जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। मिस्र के आखिरी बादशाह शाह फारूक की जिलावतनी, पुरअसरार मौत और रात के अंधेरे में तदफीन की तारीखी कहानी। जी हाँ दोस्तों, शाह फारूक 11 फरवरी 1920 को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में पैदा हुए और 18 मार्च 1965 को इटली के दारुल हुकूमत रूम में 45 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई। शाह फारूक ने अपनी तालीम मिस्र और इंग्लैंड से हासिल की और अप्रैल 1936 के आखिर में अपने वालिद शाह फवाद अव्वल की वफात के बाद 16 वर्ष से कुछ ज्यादा की उम्र में तख्त नशीन हुए। सन 1936 में शहजादा फारूक अपने वालिद और मिस्र के बादशाह फवाद अव्वल के जानशीन होने की हैसियत से उनका तख्तो ताज संभालने के लिए बरतानिया से मिस्र वापस पहुंचे थे। शहजादा फारूक के वालिद फवाद अव्वल मोहम्मद अली खानदान के सिलसिले के 11वें बादशाह थे। सन 1936 में शुरू होने वाले शहजादा फारूक के 16 साला दौर का खात्मा 23 जुलाई 1952 को उस वक्त हुआ जब मिस्र की फौज ने उनके खिलाफ एक तहरीक चलाई। इस फौजी तहरीक के नतीजे में फवाद अव्वल ने अपने नौजायदा बेटे अहमद फवाद के हक में तख्त से दस्तबरदारी का ऐलान किया। दिलचस्प बात यह है कि शहजादा फारूक के बेटे अहमद फवाद की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 माह थी। तख्त से इस दस्तबरदारी के फकत 1 वर्ष बाद ही मिस्र में बादशाहत का खात्मा हुआ और 18 जून 1953 को यहाँ जमहूरी निज़ाम राइज कर दिया गया। बादशाह बनने के बाद शाह फारूक ने अल वफद नामी पार्टी के साथ दुश्मनी के इस सिलसिले को बरकरार रखा, जिसकी इब्तिदा उनके वालिद ने की थी। अल वफद पार्टी मिस्र की एक बड़ी मकबूल जमात थी और शाह फारूक का उनसे बहुत से मामलात पर झगड़ा हुआ। नौजवान बादशाह फारूक अव्वल ने बादशाहत मिलते ही अल वफद के रहनुमा अल नहास पाशा और मिस्र के वजीर आजम से बादशाह के अख्तियारात को महदूद करने और बैनुल-अक़वामी पॉलिसियों समेत मुतअद्दिद अमूर पर इख्तलाफ किया। उन्होंने मजहब इस्लाम को अपने महल में जगह दी ताकि अवाम में अपनी मकबूलियत और सियासतदानों बिलखसूस अल वफद पार्टी पर काबू पाने के लिए मजहब का बेदरेग इस्तेमाल कर सकें। शाह फारूक ने अपनी बादशाहत के पहले दिन ही से खिलाफत के आइडिया को फरोग देने का काम शुरू कर दिया और महल की जानब से उनकी ताजपोशी की रस्म को एक इस्लामी जश्न की सूरत में करने की कोशिश की गई, लेकिन अल वफद पार्टी की क़यादत, खास तौर पर इसके कायद मुस्तफ़ा अल नहास ने इसरार किया कि नौजवान बादशाह की ताजपोशी आइन के मतन के मुताबिक की जाए। बादअज़ां इस तकरीब का इनेकाद नहीं किया जा सका जो बादशाह फारूक अपने लिए मुनक्कद करना चाहते थे। बादशाह ने उस वक़्त मुल्क में अपनी ज़बरदस्त मकबूलियत और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तनाव की फ़ज़ा जो पहली जंग अज़ीम के बाद और दूसरी जंग अज़ीम के कबल मौजूद था का फ़ायदा उठाया और बिलाखिर दिसंबर 1937 में अल वफद पार्टी का तख्ता उलट दिया गया। सन 1939 में दूसरी जंग अज़ीम के शुरू होने के बाद मिस्र में बरतानवी अफवाज की मौजूदगी के बावजूद शाह फारूक ने अपनी गैर जानबदारी के पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन फरवरी 1942 में अंग्रेजों ने उन्हें अल वफद के कायद मुस्तफ़ा अल नहास को दोबारा वज़ीर आज़म मुकर्रर करने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा अल नहास का रुझान बरतानिया की तरफ था और फिर इसी वर्ष इंतखाबात करवाए गए और अल वफद पार्टी ने एक जबरदस्त फतह समेटी। अक्टूबर 1944 में मुस्तफ़ा अल नहास ने सिकंदरिया प्रोटोकॉल पर बातचीत की, जिसके बायस अगले ही वर्ष अरब लीग के क़याम की दाग बेल पड़ी और शाह फारूक अपने आप को इसका सरबराह मुकर्रर करना चाहते थे। दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम पर बरतानवी फौज के साथ शाह फारूक के ताल्लुकात के हवाले से एक रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें कहा गया था कि 1945 के आगाज में यूरोप में जंग खत्म होने वाली थी और शमाली अफ्रीका में जर्मन फौज को शिकस्त देकर निकाला जा चुका था। 18 फरवरी 1945 को ब्रिटिश नेवी कमांड ने सिकंदरिया में शाही बहरिया के एक त्यारा बरदार जहाज का दौरा करने के लिए
शाह फारूक की दरख्वास्त मंजूर की। त्यारा बरदार जहाज HMS हंटर एक आला दर्जे का बरतानवी जंगी जहाज था, लिहाजा उसके कैप्टन टोरलस को बादशाह फारूक को तफरीह फराहम करने और ये बताने को कहा गया था कि त्यारा बरदार बहरी जहाज कैसे काम करता है। HMS हंटर सिकंदरिया की बंदरगाह से रवाना हुआ और 807वीं स्क्वाड्रन ने मिस्री बादशाह के सामने अपनी भरपूर जंगी फन का मुजाहरा किया। पायलटों ने हैरत अंगेज करतबों का मुजाहरा किया और रात के वक्त वो एक नाइट क्लब में बादशाह के मेहमान बनकर रहे। हर पायलट ने बादशाह की जानब से सुनहरी कलाई की घड़ी वसूल की, जबकि अमले के अफराद को भी इनाम से नवाजा गया। जी हाँ दोस्तों, इस वाक़े के अगले ही रोज HMS हंटर बहरे अहमर के पार जापान की तरफ रवाना हुआ। लेकिन क्या शाह फारूक अंग्रेजों को पसंद करते थे या वो दूसरी जंगे अजीम में अपनी गैर जानबदारी का इजहार करने के ख्वाहां थे? जी हाँ दोस्तों, नाजी जर्मनी की शिकस्त के बाद जर्मन वजारत खारजा के चंद दस्तावेजात इत्तेहादी अफवाज के हाथ लगे, जिनमें बादशाह फारूक के जर्मनों के साथ ताल्लुकात का इंकशाफ था। सन 1948 में मिस्र को एक नई कायम होने वाली रियासत इसराइल के हाथों एक जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त में करप्ट हथियारों का तज़किरा किया गया और कहा गया कि 1948 में फलस्तीनी जंग में मिस्री फौज को धोखा दिया गया था और फौज को मिलने वाले हथियारों और गोला बारूद में बदउनवानी हुई और यही शिकस्त का बायस बनी। और इस फौजी शिकस्त ने खास तौर पर बहुत सारे मिस्री फौज के अफसरों को नाराज किया और कुछ ही अरसे बाद यानी 1952 में फौजी अफसरों ने बालाखर फारूक का तख्ता पलट दिया। किस्सा मुख्तसर, इस जंग की कोख से और बदउनवानी की कहानियों से जमाल अब्दुल नासिर की सरबराही में एक तहरीक ने जन्म लिया, जिसने बाद में शाह फारूक और मिस्र से बादशाहत का खात्मा कर दिया। फारूक की हुक्मरानी 16 साल तक बरकरार रही और फिर फौज ने एक तहरीक के जरिए शाह फारूक को 23 जुलाई 1952 को तख्तो-ताज अपने बेटे अहमद फवाद के नाम करने पर मजबूर किया। अहमद फवाद उस वक़्त 6 माह के थे। 26 जुलाई 1952 की शाम शाह फारूक शाही कश्ती पर सवार होकर मिस्र से रवाना हो गए। ये वही कश्ती थी जिस पर शाह फारूक के दादा कैदियो इस्माइल मिस्र से रवाना हुए थे, जब उन्हें इक़्तिदार से महरूम किया गया था। अपने खिलाफ होने वाली फौजी बगावत के बाद शाह फारूक ने कहा था कि दुनिया की बादशाहत हमेशा कायम नहीं रह सकती, माँ सिवाय ताश के 4 बादशाह और बरतानिया की बादशाहत के। मिस्र से जलावतनी के बाद शाह फारूक पहले तो मोनाको गए और फिर इटली के दारुल हुकूमत रूम में चले गए। 18 मार्च 1965 को शाह फारूक रूम के एक रेस्तोरां में रात का खाना खाने के फौरन बाद इंतकाल कर गए। उनके खानदान की ख्वाहिश पर उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जिसके बायस ये मालूम नहीं हो सका कि उनकी मौत की वजह क्या थी। मिस्र के शाही खानदान के मोरख दावा किया था कि शाह फारूक की वफात 18 मार्च 1965 की रात हुई। उन्होंने लिखा कि शाह फारूक को मिस्री इंटेलिजेंस ने कत्ल किया था, क्योंकि मिस्री इंटेलिजेंस उनकी वतन वापसी की अफवाहों से खौफजदा थी। उन्होंने लिखा कि मिस्री इंटेलिजेंस के एक एहलकार अल बगदादी ने उसी रेस्तोरां में 1 माह तक वेटर की हैसियत से काम किया, जहां शाह फारूक जाया करते थे। उनका दावा था कि शाह फारूक को जहर दिया गया था। शायद उनके खानदान ने इस वजह से पोस्टमार्टम की दरख्वास्त नहीं की होगी, ताकि शाह फारूक की वसीयत के मुताबिक उनकी मैयत उनके आबाई मुल्क दफनाई जा सके और कोई नया झगड़ा खड़ा ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, उनकी मैयत को मिस्र लाने और दफनाने की इब्तिदाई दरख्वास्त सदर जमाल अब्दुल नासिर ने मुस्तरद कर दी थी। ताहम बाद में सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज की दरख्वास्त पर रात की तारीकी में सिक्योरिटी गार्ड्स के पहरे में मिस्र में दफना दी गई। बाद अज़ां उनकी बाकियात को शाही कब्रिस्तान में उनके वालिद शाह फवाद के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।